नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल ऑन फायर अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जो वक्फ संशोधन कानून जो कि अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के कानून बन गया है, उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में आग लगी हुई है। आग लगी हुई है इसका मतलब वहां पर तनाव है और जगह जगह पे जो है हिंसा हो रही है। तो चलिए मित्रों, कहां पर यह हिंसा हुई है, वहां की राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है, वहां की जो और पार्टियां हैं वो क्या कह रही हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपके देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये पश्चिम बंगाल में क्या आग लगी हुई है। ये है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, और जो वहां पर हिंसा भड़की हुई है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदार यही है। इन्होंने अपने बयानों से केंद्र सरकार को लेकर के जो इनका टकराव है उसको लेकर के ऐसे ऐसे बयान दिए और एक समुदाय विशेष के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपना एजिटेशन, अपना प्रोटेस्ट दिखाएं और ये मैसेज दें केंद्र सरकार को कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो कानून पारित किया है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये आग से खेल रही हैं और ये जो हाथ इनका उठा हुआ दिख रहा है ये इनका स्वयं का हाथ आज नहीं तो कल इसमें जल जाएगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं अभी तक जो पश्चिम बंगाल का जो जिला है मुर्शिदाबाद, एक बड़ा जिला है, वहां से 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और ये क्यों मरने की खबर आई? क्योंकि वहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अर्थात वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध जो है कुछ आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन हिंसा में बदल गया। वहीं से ये 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। जो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, वो ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है कि वो अपने राज्य में अर्थात पश्चिम बंगाल में इस कानून को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वो इसको लागू नहीं करेंगे। और जो वहां की राज्य की जो बीजेपी की जो इकाई है, जो पश्चिम बंगाल की बीजेपी की इकाई है, वो ममता बनर्जी के जो ये रुख है, जो ये उन्होंने डिसीजन लिया है, इसका लगातार विरोध कर रही है। ममता बनर्जी कुछ भी कह सकती हैं और विवादों को कुछ भी जन्म दे सकती हैं, लेकिन जब आप पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि अगर केंद्र किसी विषय पर कोई कानून बना देता है और राज्य के कानून से वो जो है मैच नहीं करता है, वो अलाइन नहीं है, तो हर हाल में केंद्र का बनाया हुआ कानून ही उस पर लागू होगा। बयान वो कुछ भी दे सकती हैं विवादों को बढ़ाने के लिए। पुलिस ने अब तक 118 लोगों को इस हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 118 की कर ले चाहे 1018 की कर ले, ये सब है ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडे और कहने के लिए इनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन जैसे ममता बनर्जी का इशारा होगा, पुलिस को इन सभी को तुरंत तत्काल रिलीज करना पड़ेगा। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब दोबारा अभी ये फ्राइडे को यह घटना हुई थी और पुलिस ने किसी प्रकार इस मामले को शांत किया था और शनिवार को दोबारा ये जो है हिंसा भड़क उठी है। और ये जो हिंसा भड़की है, ममता बनर्जी ने पूरी तरह से जो भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार है उसको इस चीजों के लिए दोषी ठहराया है। हिंसा के लिए उनका कहना है कि वहां की केंद्र सरकार ने, जो केंद्र में है, उन्होंने एक ऐसा बिल लाए, एक ऐसा कानून बनाया जिससे लोग सहमत नहीं है, इसीलिए लोग जो है ये हिंसा का काम कर रहे हैं। वो स्वयं को इसके लिए दोषी नहीं मानती हैं कि वो हिंसा रोकने में पूरी तरह से असफल हैं। और क्यों नहीं मानती? क्योंकि हिंसा भी उन्हीं के इशारों पर ये भड़क रही है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो जो है केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे पर सहमत नहीं है और वो इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं करेंगी।
और ये जो हिंसा की शुरुआत हुई है मुर्शिदाबाद में, वो इस प्रकार हुई है कि शुक्रवार को जब नमाज खत्म हुई और बड़ी संख्या में नमाजी जो है वो बाहर निकले, स्वाभाविक रूप से उस नमाज के दौरान वहां पे तकरीर हुई मस्जिदों में और लोगों को उकसाया गया, और वहां से जो नमाजी निकले, जो पुरुष नमाज पढ़ के निकले, उन सब ने इसके विरोध में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। चूंकि एक भीड़ है, भीड़ तंत्र है, उसके आंख और कान नहीं होते हैं भीड़ के, और दिमाग भी नहीं होता है। तो ये जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो भीड़ ने वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उन सबको आग लगाना शुरू कर दिया, जो रोड थी उनको ब्लॉक कर दिया, और जो रोड मूवमेंट, रेल मूवमेंट अर्थात सड़कों को ब्लॉक किया, रेल जो ट्रेन चल रही थी उन पटरियों को जाम कर दिया। उसके बाद जब पुलिस ने इनका विरोध किया तो इन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनकी गाड़ियां थी उनको जलाया, जो वहां पर सरकारी बसें हैं सार्वजनिक सेवा की उनको आग लगाई। तो इस प्रकार ये हिंसा भड़क उठी। पुलिस का कहना है कि पहले से ही ये उम्मीद थी कि शुक्रवार को कुछ ना कुछ बवाल होगा, क्योंकि जो मस्जिदें हैं वहां से इन सबको इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो वहां पर एक होते हैं, सोच समझ पाते नहीं है और आकर के मैदान में सड़क पर बलवा करते हैं। तो उनका कहना है कि पहले से इसके प्रोहिबिटरी ऑर्डर थे कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा न हो। इसके बावजूद जब शुक्रवार को नमाज के लिए लोग जो है इकट्ठा हुए, उसके बाद उन्होंने NH-12 नेशनल हाईवे 12 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल की जो जीवन रेखा माना जाता है उसको ब्लॉक कर दिया। नेशनल हाईवे ब्लॉक करना बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आप समझिए, सारा व्यापार, लोगों का आना जाना सब कुछ रुक जाएगा। पुलिस ने कोशिश की कि नेशनल हाईवे को जो है क्लियर कराया जाए, आना जाना शुरू कराया जाए। जैसे पुलिस ने कहा कि आप खाली करिए, वैसे ही ये भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। करीब 10 पुलिस वाले इस पथराव में घायल हुए हैं। बहुत पुलिस वाले जान बचा के भागे, अगल बगल के घरों में घुस करके उन्होंने अपनी जान बचाई। पुलिस ने जब हल्की फुल्की लाठी चार्ज किया है और आंसू गैस के गोले चलाए हैं, तब जाके भीड़ जो है तितर बितर हुई है और तब जो है कुछ कंट्रोल पाया गया है। लेकिन जो भीड़ थी उसने पूरी तरह से पुलिस बल को आउटनंबर्ड कर दिया। कहने तक का तात्पर्य है कि जो भीड़ थी वो हजारों में थी और कुछ 50, 60, 100 पुलिस वाले मिलकर के उस 2-3 हजार की भीड़ का मुकाबला नहीं कर पाए। कुछ विजुअल जो हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसमें लगातार दिख रहा है कि कैसे जो ये भीड़ से पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई जा रही हैं, चाहे वो देसी असलहे हो या लाइसेंसी हो, तो भीड़ में भी लोग पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और उसके अलावा कुछ देसी जो बम हैं वो भी पुलिस के ऊपर, पुलिस के जवानों पर, पुलिस की गाड़ियों पर फेंके गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग पहले से ऐसा लगता है कि तैयारी में थे, क्योंकि कोई नमाज पढ़ने के लिए पिस्तौल लेके और बम लेके नमाज पढ़ने नहीं जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग पहले से इस हिंसा की तैयारी में थे। जो जिला प्रशासन है पुलिस का, उन्होंने जो BSF से रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है इस मामले में इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, क्योंकि अब पुलिस के जो है हाथ से ये बाहर निकल चुका है और बिना BSF के इन्वॉल्व हुए अब जो है कानून व्यवस्था बनाई नहीं जा सकती है। जो बंगाल की अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं जो कि सत्ता में नहीं है, जो कि सबसे जो प्रमुख पार्टी है वो है वेस्ट बंगाल BJP की जो पार्टी है, उन्होंने डिमांड किया है कि या तो TMC गवर्नमेंट, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जिसकी की मुखिया ममता बनर्जी हैं, वो या तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करे और दंगाइयों को पीट के जो है बंद करे, या और नहीं कर पाती है, कानून का शासन लागू नहीं कर पाती है राज्य में, तो ममता बनर्जी तत्काल जो है अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो अब इस पद पर बैठने के लायक नहीं है। ये सब जो मैंने आखिरी में कहा है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये बयानबाजी है, बकवास है, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है तो मैंने भी आपको बता दिया। तो चलिए मित्रों, ये वेस्ट बंगाल से खबर आ रही थी। वक्फ संशोधन कानून की आग अभी ठंडी पड़ी नहीं है और आने वाले दिनों में ये आग ठंडी होगी भी नहीं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।